तो दोस्तों, ये एक और क्वेश्चन है उस प्रकार के प्रश्न का जिस प्रकार के प्रश्नों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। डिजीज देखकर डरना नहीं है। बस हमारा जो इस तरीके जो अधिकतर क्वेश्चंस होते हैं वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी इस फॉर्मूले से ही सॉल्व होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। डिजिट कितना भी बड़ा हो आपको देख के डरना नहीं है। बस अपने अब अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको खुद पे भरोसा रहेगा ही। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या करना है। 2019 माइनस 1, 2019 प्लस 1, 2018 माइनस 1, 2018 प्लस 1, इस तरीके से ये सीरीज 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1 तक जाती है। नीचे क्या दिया है? 2019 स्क्वायर माइनस 1, 2018 स्क्वायर माइनस 1, ये सीरीज 2 स्क्वायर माइनस 1 तक जाता है। तो ऊपर में ये जो 2019 माइनस 1 2019 प्लस 1 है उसे हम एक साथ लिखें तो ये इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वैसे ही 2018 माइनस 1 2018 प्लस 1 को लिखें, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 को सेम ऐसे ही लिखें। तो आइए लिखते हैं 2019 का स्क्वायर माइनस 1, ये इतने में सिमट गया। क्यों सिमटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूले के कारण इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहे हैं। दो 2018 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2019 का स्क्वायर माइनस 1, 2018 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1। दिख रहा है ये अंश जो है वो हर के बिल्कुल सेम हो चुका है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। और जब अंश और हर कंप्लीटली एक दूसरे से कट जाते हैं तो हमको 1 बाई 1 यानी कि 1 प्राप्त होता है उत्तर। तो इस बड़ी डिजिट से दिखने वाले क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन इतना सिंपल और आंसर 1 आया। तो जैसा कि मैंने बोला आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है और आपका मैथ्स इजी हो जाएगा। तो ये थे ऐसे प्रश्न जिनके प्रकार ऐसे सीरीज में होते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं और इजीली सॉल्व होते हैं। तो आप संख्याओं को, सीरीज को, बड़ी डिजिट्स को देख के इनसे भागे नहीं, छोड़े नहीं, इन्हें सॉल्व करें और आगे बढ़ें। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास किस प्रकार का है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, लेकिन हो सकता है इसमें आप में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने ये सवाल आप लोगों के सामने लिया है। देखते हैं सवाल में क्या बोल रहा है। यदि 5/9 में 3/5 के व्युत्क्रम से भाग दें तो भागफल क्या होगा? किन बच्चों को ये प्रश्न समझ नहीं आए हैं प्लीज कमेंट करें। कमेंट में मी बस इतना भी लिख दें तो मुझे ये समझने में आसानी होगी कि बच्चे इस लेवल के क्वेश्चन को जो नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे भी बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं, जैसा कि मैं चाहती हूं कि उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे जिन्हें ये इजी क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं। तो मेरा रोड मैप तैयार होगा, मुझे आगे के लिए मार्गदर्शन मुझे मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस मुझे और लेने हैं जो मैं आपको समझा सकूं। सीधा सा सवाल है, यदि 5/9 में से इसमें 3/5 के व्युत्क्रम से भाग दें तो 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मीनिंग होता है जस्ट आप संख्या को अपोजिट कर दें। 5 जो यहाँ हर में है इधर जाके अंश, और जो 3 अंश में है वो इधर जाके हर हो जाए। किसी भी संख्या परिमेय संख्या का व्युत्क्रम बस यही होता है, अंश को हर और हर को अंश बना देना। तो 3/5 का व्युत्क्रम क्या मिला? 5/3। अब आगे बढ़ते हैं कि यदि एक संख्या 5/9 में 3/5 के व्युत्क्रम को यानी 5/3 से भाग दें, 5/3 से भाग दें तो भागफल क्या मिलेगा? हो सकता है कुछ बच्चों को ये समझ ना आए कि इसे हम सॉल्व कैसे करें। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे इसमें भी गड़बड़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले आप जो अंश में लिखा है 5/9 से एज इट इज लिखें, और जो नीचे का होता है 5/3
इसे जब हम ऊपर ले जाकर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ लिखाता है मल्टीप्लिकेशन, यानी जो भाग में है अगर वो इधर गुणा में ले जाएंगे हम तो अंश और हर फिर से अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हर में क्या है 3, जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अंश में जाएगा, और अंश में है 5। तो इधर हम भाग को चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में बदल रहे हैं, तो जो अंश है 5 वो हर बन जाएगा। इस तरीके से अंश का 5 अगले के हर से कट गया, बचा हमारे पास 3/9। इसे आप सॉल्व कर दें, 3 तिया 9 या 3 3s आर 1/3। सिंपल। समझ में आया आपको? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर पूछें। यहां मुझे एक और चीज याद आ रही है, पहाड़ा। हिंदी में तो हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 ऐसे ही आगे पढ़ते हैं। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? 2 1s 2, 2 2s 4, 2 3s 6, 2 4s 8, 2 5s 10। क्या समझ आ रहा है आपको? ज ज ज ज ये ज क्या है? प्लीज मुझे वो सारे लोग कमेंट करेंगे, चाहे वो बच्चे और यदि कोई बड़ा देख रहा हो, कि आप ये जो हम 2 2s 2 2s 4, 2 3s 6 ये क्या है? ज ये क्या है? आई एम श्योर 99% लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, और जो इसे पहली बार जान या सीख रहे हो प्लीज कमेंट में यस यस जरूर लिखें। तो आइए देखते हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो पहाड़ा 2 1s 2, 2 2s 4, 2 3s 6 ये होता है। 2 1s 2, 2 2s 4, ज नहीं होता, होता है आर। कितने लोगों को ये बात नहीं पता थी? प्लीज कमेंट में यस जरूर टाइप करें, मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाएगा और आगे का मेरा रोड मैप तैयार करेगा। आपका एक कमेंट मेरे अधिकार में है, आप तक बेसिक चीजें पहुंचाना, आपका फंडामेंटल ऑफ मैथ्स क्लियर करना, और आपके अधिकार में है कमेंट करके मेरा मार्गदर्शन तय करना कि मैं किस वे में आगे पढ़ाती चलूं। तो देखिए 2 3s यानी कि 2 + 2 + 2, 2 3s 6, 2 2 4 5 6 हुआ। 2 2s 2 2s 2 3s 2 4s यानी कि 2 को अगर हम 4 बार जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 2 4s 1 2 3 4। 4 बार हम 2 को जोड़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है 8। तो ये है ज का मतलब। समझ आई आपको बात? प्लीज अगर आप ये चीज पहली बार समझ रहे हो तो कमेंट जरूर करें। कोई डाउट बच गया हो तो जरूर बताएं। यहाँ मैंने वही लिखा था 2s यानी कि 2 बार 2 यहाँ प्रेजेंट होना, 3s यानी कि 3 बार 2 का ऐड होना, 4s यानी कि 4 बार 2 का ऐड होना। तो जो पहाड़ा में 2 2s 2, 2 2s 4, 2 3s 6 इस का मतलब आई होप आज आपको क्लियर हो गया हो। अगर ना हो तो, और अगर आपको पहले से पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता अभी तक, तो मेरी कोशिश है उन तक बेसिक चीजें पहुंचाना। तो आप इसमें मेरी मदद करें। अगर इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जिन्हें जानते हैं, वे बच्चे जिन्हें फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, बेसिक ऑफ मैथ्स अच्छे से समझ नहीं आता, जिसकी वजह से उन्हें मैथ्स कठिन लगता है, तो ऐसे बच्चों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें उन तक जिन्हें इसकी जरूरत है। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नंबर सिस्टम के अगले प्रकार के प्रश्नों के साथ कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।